कुछ लोगों को चैट जीपीटी अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को वो बहुत बुरा लग रहा है और वो उन पे मीम्स बनाना भी शुरू कर चुके हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी को आए तो बहुत टाइम हो चुका है और अभी तक जितने भी डेवलपर्स हैं और जितने भी जेनजी के लोग हैं उन सबको पता ही है कि चैट जीपीटी होता क्या है। कुछ लोगों को चैट जीपीटी अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को वो बहुत बुरा लग रहा है और वो उन पे मीम्स बनाना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन मुझे तो चैट जीपीटी काफ़ी पसंद आ रहा है। मैं डेली उसे अपने डीएसए प्रैक्टिस करने के लिए और कोडिंग करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊँगा, यानी एक फीचर बताऊँगा चैट जीपीटी का, जिसकी मदद से मैं अपने डीएसए की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ। यानी कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जो प्लेसमेंट्स के लिए आपको सॉल्व करना पड़ता है। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप हो तो आपको डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए मैं डेली चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर रहा हूँ वो मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लव बब्बर की 450 डीएसए सीट खोल ली है। तो अब अगर आप डीएससी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने लव बब्बर की 450 सीट्स के बारे में तो सुना ही होगा और कभी ना कभी तो इसे खोल कर देखा ही होगा। तो मैं भी ऐसे ही 450 सीट्स कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया, जैसे कि मर्ज इंटरवल वाली जो क्वेश्चन है वो मैं उठा लेता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है इस सीट की। तो मर्ज इंटरवल वाले क्वेश्चन पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी खुल जाती है मर्ज इंटरवल वाली क्वेश्चन की लीड कोड में एक प्रॉब्लम। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद भी और काफ़ी ज़्यादा ट्रायल और एरर करने के बाद भी मैं ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे स्ट्राइवर का वीडियो सॉल्यूशन देखना पड़ा। वो देखने के बाद मैं स्ट्राइवर के जो डीएसए सीट का सॉल्यूशन है वो मैं देख रहा था। और यहाँ पर जब स्ट्राइवर का सॉल्यूशन मैंने देखा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि स्ट्राइवर ने यहाँ पर एरे लिस्ट का लिस्ट यूज़ किया था। और जब मैं प्रोग्रामिंग पे नया नया आया था तो एरे लिस्ट ऑफ लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। और ये क्योंकि बिगनर लेवल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ही सीट के स्टार्टिंग में, तो उस वक्त मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि एरे लिस्ट ऑफ लिस्ट कैसे बन रहा है। उसके बाद कलेक्शंस का कुछ यूज़ हो रहा था इस सॉल्यूशन में, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये सॉल्यूशन छोड़ते हैं और जीएफजी का कोई सॉल्यूशन देखते हैं। तो जीएफजी का जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो वहाँ पर कुछ कंपैरेटर्स वगैरह यूज़ हो रहे थे और वहाँ पर भी सेम एरे लिस्ट ऑफ लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था। वहाँ पर और भी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तब मैंने सोचा कि एक बार चैट जीपीटी पर ट्राई कर लेते हैं। चैट जीपीटी में मैंने पहले उस कोड को कॉपी करके पेस्ट किया था और पेस्ट करने के साथ ही साथ चैट जीपीटी ने उस कोड का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मुझे निकाल के दे दिया। और एक्सप्लेनेशन देखने के बाद मुझे काफ़ी हद तक समझ आने लगा था कि चीज़ कैसे काम कर रहा है। लेकिन फिर भी मुझे जो एरे लिस्ट ऑफ लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा था, कंपैरेटर्स वगैरह कैसे यूज़ हो रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको लिखा कि प्लीज़ सिंप्लीफाई दिस कोड। सिंप्लीफाई दिस कोड लिखने के बाद चैट जीपीटी ने थोड़ा सा कोड को शॉर्ट कर दिया था, लेकिन वो लिस्ट बाय लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा था, जो कि मुझे फिर से समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉपी किया और चैट जीपीटी पे पेस्ट किया। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को कॉपी करके पेस्ट किया तब चैट जीपीटी ने मुझे जो सॉल्यूशन निकाल के दिया वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था और काफ़ी ज़्यादा ईजी था। ये जो कोड आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने चैट जीपीटी से कॉपी किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर एरे का यूज़ हुआ है। 2 डायमेंशनल एरे करके जो लिस्ट है वो बना दिया गया है और 2 डायमेंशनल एरे की मदद से मर्ज का भी जो फंक्शन है वो भी एग्जीक्यूट कर दिया गया है। और यहाँ पर कोई एडवांस कंपैरेटर है, एडवांस कलेक्शंस वगैरह भी यूज़ नहीं हुए थे, तो काफ़ी इजीली मुझे एक समझ में आ गया था। और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट दे रहा था और मुझे समझ में आ गया कि ये कोड में जो लॉजिक है वो कैसे काम कर रहा है। पहले जो मैं डर रहा था लिस्ट वगैरह देख के कि भाई ये लिस्ट वगैरह इतना एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये अभी तो मैं बिगनर हूँ, अभी तो मुझे ये सब आता ही नहीं, ये लिस्ट वगैरह कहाँ से आ गया, वो सब हटाकर चैट जीपीटी ने बिल्कुल ऑप्टिमाइज, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी भी सेम थी, सेम ऑप्टिमाइजेशन में एक सिंप्लीफाइड कोड दे दिया, जो कि किसी भी बिगनर के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान है। और ये सॉल्यूशन मुझे ना ही स्ट्राइवर की सीट पे मिला था, ना ही यूट्यूब के किसी और सॉल्यूशन में मिला था, ना ही जीएफजी में मिला था। पता नहीं कहाँ से चैट जीपीटी ने ऐसा एरे वाला 2 डायमेंशनल एरे वाला जो सॉल्यूशन है वो निकाल के दिया और इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, जिसके वजह से मुझे ये जो क्वेश्चन है वो समझने में दिक्कत नहीं आई। अब क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुका हूँ तो अब मुझे समझ आता है कि एरे लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ पेयर, ये सब कैसे काम करते हैं। तो अब मुझे समझ आने लगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं बिगनर था तब मुझे ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते थे, तो अब आने लगे हैं। तो यही जो फीचर्स है ना चैट जीपीटी का, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि
जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप उसके कई सारे अप्रोचेस देखते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जीएफजी का अप्रोच या किसी और प्लेटफॉर्म का अप्रोच आपको समझ में नहीं आता है। चैट जीपीटी का अप्रोच मुझे काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड लगता है। कभी कभी हो सकता है कि वो रैंडम्स कुछ अलग अलग दे दे, क्योंकि चैट जीपीटी रैंडम काम करता है। आप एक ही क्वेश्चन को 4 बार सर्च करेंगे तो 4 अलग अलग तरह का कोड आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा रैंडमनेस है चैट जीपीटी में, आपको बार बार लिखना पड़ेगा प्लीज़ सिंप्लीफाई दिस कोड, प्लीज़ सिंप्लीफाई दिस कोड। आपको कुछ और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्लीज़ रिमूव द लिस्ट एंड यूज सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ऐसे क्या होगा कि आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको हटाकर जो आपको आता है ईजी चीज़ वो यूज़ करके जो चैट जीपीटी है आपका जो सॉल्यूशन निकाल कर दे देगा। तो यही जो फीचर्स है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ आजकल, जो मैं डीएससी की प्रैक्टिस करता हूँ तो उसमें डेली यूज़ करता हूँ। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो सीधा चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ। कुछ लोग चैट जीपीटी को हेट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भैया लॉजिक कभी कभी गड़बड़ दे देता है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक ही है, उतना खास नहीं है, चल जा रहा है काम। मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। आप लोग अपना चैट जीपीटी का राय, चैट जीपीटी पे जो आप लोगों का व्यू है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, गाली दे सकते हैं चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी की तारीफ़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यही तक रखेंगे। छोटा सा सिंप्लीफाइड वीडियो था। आ गया हूँ मैं फॉर्म में, ठीक है, बहुत दिनों बाद अपने रूम में आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो अब ऐसे ही ढांसू वीडियो आने वाले हैं चैनल पर, बने रहिएगा। ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब तो आप करते रहते हैं, सपोर्ट तगड़ा वाला दिखाते रहिए। 2K कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइबर, 2K के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ मैं। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।